एक लड़की कॉलेज के लिए सुबह निकलती है और उसी के पिता उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। और जब वो लड़की अपने कॉलेज के गेट पर पहुंचती है, तब उसको एक लड़का उसका हाथ पकड़ता है और उससे कुछ बात करने की कोशिश करता है। यह दृश्य उसके पिता देख रहे होते हैं और कुछ ही टाइम देर बाद वो लड़की और लड़का अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और उसके पिता भी अपने काम से जा रहे थे, वो अपने काम पर चले जाते हैं। और फिर अगले दिन लड़की के पिता सोचते हैं कि क्या आज भी वो लड़का इसी प्रकार मेरी लड़की को रोकेगा, उसके साथ बदतमीजी करेगा। तो वो यही सब देखने के लिए उसके पीछे-पीछे चल देते हैं। और जैसे ही वो लड़की कॉलेज के गेट पर पहुंचती है, तभी वो लड़का उसी तरह से दोहराता है जैसे उसने कल दोहराया था। उसका हाथ पकड़ता है और उससे कुछ बातें करने की कोशिश करता है। लड़की के पिता यह सब देख रहे होते हैं और उन्हें बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। और वो कॉलेज में जाकर इस बात को कॉलेज के प्रशासन से बताते हैं कि आपके कॉलेज में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं या मटर गश्ती करने के लिए आते हैं। वह सब बताते हैं और यह बात कॉलेज प्रशासन को अच्छी नहीं लगती, जो लड़की के पिता ने कॉलेज के प्रशासन से कही थी। और यह यहीं से एक ऐसा कत्ल की रूपरेखा तैयार होती है जिसे जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आज की इस सच्ची घटना में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, मैं अनुज जो आज आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह है हरियाणा प्रदेश के सिरसा जिले के। सिरसा जिले में एक थाना लगता है डवाली, और डवाली थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है गिरधर खेड़ा। तो यह बात है गिरधर खेड़ा गांव की। इस गांव में दो भाई रहते हैं। पास पास ही इन दोनों भाई का अपना मकान है, जो बिल्कुल एक सा लगता है। और 25 सितंबर 2024 सुबह 4 बजे का वाक्य रहा होगा कि जो छोटा भाई है, उनका नाम जसवंत सिंह है और बड़े भाई का नाम राम सिंह। तो जसवंत सिंह का भाई बेटा सुबह घर की दीवार कूद कर अपने ताऊ जी के घर जाता है और कहता है कि ताऊ जी, धीरे से कहता है कि ताऊ जी, हमारे घर में बदमाश घुस आए हैं और उन्होंने घर के अंदर आग लगा दी है। यह सब सुनकर ताऊ जो होते हैं, वो उनके पैरों से जमीन खिसक जाती है और वो सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं। और तभी वो घर से बाहर निकलकर जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं कि जसवंत सिंह के घर बदमाश आए हैं, जसवंत सिंह के घर बदमाश आए हैं। सुबह का समय था, तकरीबन 4 बजे का। कुछ लोग जग चुके थे, कुछ सो रहे थे। तो आवाज सुनकर सभी आसपास के जो लोग थे, वो सब उठकर भाग आते हैं और जसवंत सिंह के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कमरे में जसवंत सिंह अपनी चारपाई पर लेटा है और उसी के दूसरी चारपाई पर जसवंत सिंह की पत्नी, जिनका नाम मलकी कौर है और उनकी आयु तकरीबन 35 वर्ष है। और दोनों की चारपाई में आग लगी हुई है और आग इतनी तेजी से लगी हुई है कि उनका जो शरीर है वो 90% से भी ज्यादा जल चुका था। यह सब देखकर राम सिंह पुलिस को फोन करता है, सूचना देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद यह सब देखकर पुलिस भी चकित हो जाती है कि यह सब कैसे किया। और फिर जब जांच की जाती है तो एसपी जो होती हैं, वो 5 सदस्यों की, 5 अधिकारियों की समिति गठित करती है
और गठित करने के बाद उनको आदेश देती है कि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाए, जिससे कि जल्द से जल्द जो हत्यारे हैं, मुलजिम हैं, चोर, बदमाश हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजा जा सके। और इस प्रकार पुलिस प्रशासन मीडिया से कहता है कि उन हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जो समिति गठित की गई थी वह सब जांच करती है और उसी समय वो वीडियो रिकॉर्ड भी करती है उस सारी घटना का। और पुलिस को उस घटना पर कोई शक होता है कि किस प्रकार अगर इनको जलाया गया है पहले, तो इन्होंने कुछ विरोध तो किया होगा। अगर विरोध किया होता तो ये ऐसे अपनी चारपाई पर कैसे लेटे होते। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पुलिस को शक होता है। पुलिस देखती है, चारों तरफ देखती है घर के अंदर, तो सारा सामान बिखरा हुआ था, पर सोने की जो चीज थी, सोना चांदी पैसा, सब बिखरा हुआ था। कोई भी चीज वहां से गायब नहीं थी, चोरी नहीं की गई। और पुलिस को शक होता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। पुलिस राम सिंह से, उसके जसवंत सिंह के बड़े भाई से पूछती है कि इस परिवार में कितने सदस्य हैं। राम सिंह कहता है कि इस परिवार में जसवंत सिंह और उनकी पत्नी मलकी कौर और इनका बेटा, इकलौता बेटा है जो राम हरपाल सिंह है, जिसकी उम्र 18 वर्ष है। और कोई इनके ना बेटी है और ना बेटा है। एक ही बेटा है हरपाल सिंह, जो इस घटना का चश्मदीद गवाह है। मीडिया से खबर जो पता चलता है कि इनके कोई और बेटा नहीं है। पुलिस हरपाल सिंह से सवाल और जवाब करती है कि जब तुमने ये देखा तो कितने आदमी थे, कैसे थे, क्या तुमने देखा, वो सब हमें बताइए। हरपाल सिंह बताता है कि जब मेरी आंख खुली तो दो बंदूकधारी थे और वो आग लगाकर यहाँ पर कुछ सामान इधर उधर फेंक रहे थे। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने बंदूकधारियों को देखा और घर में आग लगी देखा। तभी मैं घर से कूद कर, ये दीवार कूद कर ताऊ जी के पास चला गया। और फिर जब पुलिस को तब भी तसल्ली नहीं होती है, तो फिर पुलिस अपने तरीके से हरपाल सिंह से पूछताछ करती है। और पूछताछ में जो खुलासा होता है वह सुनकर आप भी सोचकर आपकी भी रूह कांप जाएगी कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। तो ये बात है करीब अब से 1 से 1.5 साल पुरानी। हरपाल सिंह को कॉलेज में एक लड़की से प्यार हो जाता है और एक दिन उस लड़की के पिता हरपाल सिंह को और उस लड़की को देख लेते हैं और कॉलेज में जाकर प्रशासन से उनकी शिकायत करते हैं। और जब शिकायत हरपाल सिंह के घर पर पहुंचती है तो उसके पिता उसको काफी डांटते हैं और डांटने के बाद उसका मोबाइल छीन लेते हैं कि अब तो या तो पढ़ाई करेगा, तेरे को मोबाइल जब ही मिलेगा जब तेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, और या तो तू ध्यान से पढ़ ले, नहीं तो तेरी पढ़ाई लिखाई बंद कर दी जाएगी। और उसका मोबाइल छीन लिया जाता है और फिर उसको काफी समझाया जाता है, डांटा भी जाता है अपने तरीके से कि इकलौता बेटा है, सुधर जाए तो हमारा ही भला है, इसका भी भला होगा। अगर बिगड़ गया तो फिर यह कुछ नहीं कर पाएगा। तो पिता अपने बेटे को अपने तरीके से डांटते हैं सुधारने के लिए। पर जब भी उसको वो डांटते तो उसके अंदर एक तूफान सा उगलने लगता। और उसकी माँ भी उसको डांटती छोटी छोटी बातों पर, या खाने की बात हो, पीने की बात हो, या कुछ काम की हो, छोटी छोटी बातों पर उसे ताने सुनने को मिलते, उसे डांटा जाता और वो अंदर ही अंदर उसके अंदर ज्वार भाटा सा उभरने लगा। और उसने एक दिन प्लान बनाया कि अपने माता पिता को रास्ते से हटाने का, कि ना ये रहेंगे और ना मुझे ये डांटेंगे और मैं अपनी खुली जिंदगी जी सकूंगा। तो वो नेट पर सर्च करता है कि देखता है कि नशे की गोलियां वो ऑर्डर करता है। नशे की गोलियां जब आ जाती हैं और एक दिन वो
24 सितंबर की रात खाने के बाद अपने माता-पिता से कहता है कि माताजी और पिताजी, क्या तुम लस्सी पियोगे? तो माता-पिता कहते हैं, हाँ, पी लेंगे। उसके बाद वो लस्सी बनाकर लाता है और उसमें नशे की गोलियाँ डाल देता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नशे की गोलियाँ होने के बाद वो उस लस्सी को पी लेते हैं और सो जाते हैं। जब रात के करीब 1 बजता है, तो वो अपने माता-पिता को आवाज़ देता है कि माँ, माँ, कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर वो पिता को आवाज़ देता है, तो पिता भी नहीं बोलते हैं। वो अपनी उन नशे की गोलियों से इतनी गहरी नींद में थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमें कोई उठा रहा है, जगा रहा है। वो अपना नींद में थे, नशे में थे। और तभी हरपाल सिंह कमरे से रॉड लाता है और इतनी ज़ोर से अपनी माँ के सिर में उस रॉड को मारता है कि एक ही वार में उनकी क्या पता जान ही निकल गई हो। पर फिर भी वो तब तक मारता रहता है जब तक उसे तसल्ली नहीं होती और वो तकरीबन 12 से 15 वार करता है अपनी माँ के सिर पर। और जब वो सोचता है कि अब तो इनके प्राण निकल गए होंगे, तब वो रुकता है और फिर अपने पिता के ऊपर इसी तरह वार करता जाता है। और जब उसे तसल्ली पड़ती है कि अब इनके प्राण निकल गए होंगे, और फिर बैठ जाता है और हँसता है और कहता है कि अब मुझे डाँटो, अब देखता हूँ कौन मुझे रोकेगा, कौन मुझे टोकेगा। तुमने मेरा किस तरह से जीना हराम कर रखा था, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा। और फिर वो घर से अंदर से कपड़े लाता है और कपड़े उनके नीचे डालता है कुछ और ऊपर डालता है दोनों के, और उनमें आग लगा देता है। आग लगाने के बाद जब वो 1 से डेढ़ घंटा हो जाता है, उसके बाद वो सारी जो चीज़ें होती हैं घर में उन्हें फेंक देता है, जिससे कि लगे कि यहाँ कोई चोरी हुई है। पर वो सोने-चांदी के ज़ेवरात को नहीं छुपाता है, नहीं दुबकाता है, और उन्हें वो ऐसे ही फेंक देता है, जिससे इसी के कारण पुलिस को उस पर शक गया था कि अगर चोर आते तो वो सोने-चांदी और पैसे को ज़रूर ले जाते, वो छोड़कर क्यों जाते? इसी बात से पुलिस को उस पर शक हो जाता है और उससे वो कड़ी जाँच करते हैं, पूछताछ करते हैं, और फिर वो अपनी जो उसने हत्या की थी, उन्हें कबूल लेता है। और उसके बाद पुलिस को सारी घटना क्रम बता देता है और फिर वो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और चार्जशीट तैयार करती है और जल्द से जल्द उसे सजा के देने का वादा करती है मीडिया से। तो आज की इस सच्ची घटना में सिर्फ इतना ही, किस प्रकार कोई अपना सगा बेटा ही अपने माँ-बाप को इस छोटी-सी बात पर, वो तो उसको समझाने की बात कर रहे थे, और वो उन्हीं के इस समझाने को इस तरह से ले जाता है अपने ऊपर कि उनका कत्ल कर देता है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मेरी किसी को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, सतर्क करना है। तो आज की इस सच्ची घटना में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।